Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. Today I will teach you about direct and indirect speech. It is part 5th. Imperative sentence. Rules number 1. Reporting verb said to is changed in commanded, ordered, asked, requested, urged, forbade and advised according to the sense of reported speech. ओके इस वीडियो में मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किस तरीके से करते हैं। और इससे पहले की जो सेंटेंसेस हैं असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और भी जो रूल्स थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड वो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप लोग उसमें से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल है, तो हम सेड टू की जगह क्या लिख देते हैं, कमांडेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, फॉरबेड एंड एडवाइज्ड। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसके भाव के अनुसार कि उसमें किस तरीके की बात की गई है, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, इनकी मीनिंग आपको बता दूं मैं। कमांडेड मीन्स निर्देश दिया, ऑर्डर्ड आदेश दिया, आस्क्ड पूछा, रिक्वेस्टेड विनती की, अर्ज्ड माने जब बहुत ज़्यादा विनती करते हैं किसी से हाथ जोड़कर तो हम अर्ज्ड लिखते हैं, इसका मतलब भी होता है विनती की। फॉरबेड मना किया, एडवाइज्ड सलाह दिया। ओके, नाउ सी द सेकंड रूल। To is used before the reported speech, but the tense of reported speech does not change. Imperative sentence में कनेक्टर क्या लगाते हैं, टू, कॉमा हटाकर हम टू लगा देते हैं। ओके, लिखा है टू इज यूज्ड बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के पहले टू लगाते हैं, लेकिन उसके बाद का जो टेंस होता है सेंटेंस का वो चेंज नहीं होता। ओके, see the first example. The teacher said to the boys, sit down. डायरेक्ट स्पीच, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्या, द टीचर सेड टू, अब सेड टू को देखिए हमने क्या लिखा है, सेड टू इज चेंज इन कमांडेड, ऑर्डर, इन वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसा रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी रहती है और इससे पहले का ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच में से आपको क्या लग रहा है कि टीचर लड़कों को आदेश दे रही है, ऑर्डर दे रही है, तो हमने क्या यहाँ पे यूज़ कर लिया, ऑर्डर को। सेड टू को हटा के ऑर्डर्ड लिखा, द बॉयज़ लगाया, उसके बाद कनेक्टर ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, देखिए टू आ गया, टू, और सिट डाउन को एज इट इज़ लिख दिया। देयर इज़ नो चेंज इन दिस टेंस, इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, See the second example. The mother said to her son, work hard. इसमें भी देखिए एक माँ जो है अपने बेटे को सलाह दे रही है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, ये एडवाइज्ड आ जाएगा। तो said to को चेंज करके एडवाइज्ड लिखा, फिर कनेक्टर टू लगाया, उसके बाद वर्क हार्ड को एज इट इज़ लिख दिया, इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो क्या हुआ, द मदर एडवाइज्ड हर सन टू वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3, टू रिमूव द सर, मैडम, जेंटलमैन वर्ड्स एंड यूज़ द रिक्वेस्ट वर्ड, यानी कि इन वर्ड्स को हटाकर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट वर्ड को। प्लीज़ को भी हटाकर, सर, मैडम, जेंटलमैन और प्लीज़ वर्ड को हटाकर। सी द एग्जाम्पल नंबर 1, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, प्लीज़ गिव मी द सैलरी। अब इसमें क्या है, सेड टू को चेंज करके क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। क्यों, क्योंकि इसमें सर्वेंट जो है मास्टर से, अपने मालिक से रिक्वेस्ट कर रहा है, और प्लीज़ वर्ड को तब हटा देंगे। तो या तो अगर ये कोई वर्ड आए, सर, मैडम, जेंटलमैन, या प्लीज़ कोई वर्ड आए, या प्लीज़ के साथ आ जाए, प्लीज़ सर गिव मी द सैलरी, या प्लीज़ मैडम गिव मी द सैलरी, या प्लीज़ जेंटलमैन गिव मी द सैलरी, तो हम इन वर्ड्स को हटाकर क्या लिख देंगे, रिक्वेस्ट। ओके, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, प्लीज़ गिव मी द सैलरी, इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया, सेड टू को चेंज करके क्या लिख दिया हमने, ये देखिए
यहाँ पर रिक्वेस्टेड वर्ड आ गया। फिर क्या है, द मास्टर, फिर कनेक्टर यहाँ पे क्या लगा दिया, टू लगा दिया और प्लीज़ को हटा दिया। ठीक है, फिर क्या है, गिव हिम द सैलरी। अम्मी चूँकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो इसमें अगर कहीं फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम। क्यों, क्योंकि ये हिम सर्वेंट के लिए आया है। हिम द सैलरी। नेक्स्ट, द थर्स्टी मैन सेड टू द चाइल्ड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। डायरेक्ट स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस में है ये। इसमें भी देखिए क्या है कि रिक्वेस्ट ही शो हो रहा है। तो थर्स्टी मैन सेड टू को क्या कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। प्लीज़ को हटा देंगे, वहाँ पर रिक्वेस्टेड वर्ड इसीलिए हो गया। फिर कनेक्टर यहाँ पे टू लगा दिया हमने। फिर क्या हो गया, मी, ये देखिए फर्स्ट पर्सन था तो इसको भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, थर्स्टी मैन, तो यहाँ पे हिम आ गया। अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि द थर्स्टी मैन रिक्वेस्टेड द चाइल्ड टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सेड टू, जहाँ भी प्लीज़ वर्ड आएगा वहाँ आपको प्लीज़ हटाकर क्या वर्ड लगा देना है, रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड वर्ड। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4, इफ़ यू यूज़ फॉरबिड वर्ड देन डोंट यूज़ नॉट वर्ड। अगर कोई सेंटेंस इम्पेरेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, ठीक है, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अगर हम रिपोर्टिंग जो हमारी ये वर्ब है उसमें सेड टू की जगह हम टेंस के अकॉर्डिंग फॉरबिड या फॉरबिड का यूज़ कर सकते हैं। फॉरबिड हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा और फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म है। फॉरबिड का यूज़ पास्ट टेंस में करेंगे। तो चूँकि ये नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे फॉरबिड लिख दिया। फॉरबिड का मतलब होता है मना किया और फॉरबिड का मतलब मना करना। तो क्या हो गया, मदर, अब सेड टू है, ये पास्ट में है तो हमने फॉरबिड लिख दिया। अगर सेज टू होता तो फॉरबिड लिखते। मदर फॉरबिड द सन, और देखिए डू नॉट लिखा है तो यहाँ पे डू तो हट गया और नॉट फॉरबिड में ही इंक्लूड हो गया, क्योंकि फॉरबिड का मतलब है कि मना करना। फिर कनेक्टर टू लगाया, प्ले लिख दिया और प्ले में देखिए कोई भी टेंस में चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। मदर फॉरबिड द सन टू प्ले, कि माँ ने अपने बेटे को खेलने से मना किया। नेक्स्ट, राम सेड टू मीना डोंट डिस्टर्ब मी। राम ने मीना से क्या कहा कि मुझे परेशान मत करो। तो सेड टू, अब ये देखिए मना कर रहा है ना राम इसमें मीना को, तो फॉरबिड लिख दिया। क्यों, क्योंकि सेड टू पास्ट में है तो फॉरबिड आया। राम फॉरबिड मीना टू डिस्टर्ब हिम। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5, इन नेगेटिव सेंटेंसेज नॉट इज यूज्ड बिफोर द टू। कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है इम्पेरेटिव के साथ साथ तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे और हम यदि फॉरबिड या फॉरबिड वर्ड का यूज़ रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें जो डू नॉट आया है उसमें कनेक्टर टू भी लगाना होता है। तो पहले नॉट लिखेंगे तब हम कनेक्टर टू लगाएंगे और रेस्ट पोर्शन को एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, द टीचर सेड टू द बॉयज़ डोंट मेक नॉइज़। अब इसमें देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और डायरेक्ट स्पीच में है, तो हम यहाँ पे फॉरबिड या फॉरबिड का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो हम सेड टू की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये सेड टू लिखा है तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ऑर्डर्ड। ओके, फिर द बॉयज़ हो गया और ये जो डू नॉट लिखा है तो यहाँ पे कनेक्टर तो टू लगाएंगे, लेकिन ये डू नॉट का नॉट हम टू से पहले ले आएंगे, है ना। क्या लिखा है, नॉट इज यूज बिफोर द टू, टू से पहले नॉट का यूज़ होगा। फिर रेस्ट पोर्शन को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इम्पेरेटिव में कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं होते। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉयज़ डोंट राइट ऑन बोथ साइड ऑफ योर आंसर बुक। अब इसमें देखिए क्या है, टीचर क्या है वो लड़कों को एडवाइस दे रही है तो सेड टू की जगह क्या लगाया, एडवाइस्ड द बॉयज़। अब डू नॉट है तो डू नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट टू, नॉट पहले आ जाएगा और टू कनेक्टर बाद में। नॉट टू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर आंसर बुक, और इसको पूरा सेंटेंस ऐसे लिख दिया, इसके टेंस में
कोई भी चेंजेस नहीं हुए। नेक्स्ट, टू मेक द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि सेंटेंस में जब नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस दिया हो तो जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उस नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस वर्ड को रिपोर्टिंग वर्ब के ही साथ में रखेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, क्या आई सेड कम बैक नेहा, अभी देखिए आई सेड है, ये जो है किसको एड्रेस कर रहा है, किससे कह रहा है, नेहा को एड्रेस कर रहा है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले एरिया में ले आएंगे, आई आस्क्ड नेहा, ठीक है। फिर टू यहाँ पे कनेक्टर लगाया, कम का गो हो जाता है क्योंकि ये नियरेस्ट वर्ड है, कम का गो, फिर बैक, आई आस्क्ड नेहा टू गो बैक। सीधे सेकेंड एग्जाम्पल, द टीचर सेड लीव द रूम गर्ल्स, अब इसमें भी देखिए ये टीचर किसको एड्रेस कर रही है, गर्ल्स को। तो हम इस नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को रिपोर्टिंग वर्ब में ले आएंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द गर्ल्स, क्यों, क्योंकि वो ऑर्डर्ड का भाव इसमें शो कर रहा है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऑर्डर्ड लिख दिया, द टीचर ऑर्डर्ड द गर्ल्स। इस गर्ल्स को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ। फिर क्या है इसमें देखिए, टू कनेक्टर सिंपली लगाया, लीव द रूम, रेस्ट पोर्शन एज इट इज। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो भी वीडियोस थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के ही अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। ओके, सो जितना भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।